अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/7/2020। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया, कौन सा ज्ञान? कि ये जो ड्रामा 5000 वर्ष का बना हुआ है, ये हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। इसके अंदर कोई भी प्रकार की एडिशन, करेक्शन नहीं हो सकती है, कुछ भी बदली नहीं हो सकती। तो इस ड्रामा के इस गुह्य राज को जो मेरे विशाल बुद्धि दूरांदेशी बच्चे हैं, वह बराबर समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस ड्रामा की पॉइंट को कई बार कई बच्चे ऐसे उठा लेते हैं कि कल्प पहले वाला ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो अगर हमारे नसीब में, तकदीर में या ड्रामा में हमारा पार्ट होगा, तो फिर हम ये पुरुषार्थ कर लेंगे। इस प्रकार ड्रामा की ढाल को पकड़ने से हम पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। तो
तो ड्रामा को हमें यथार्थ रीति समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें ड्रामा को कैसे सामने रखना है जो हमारी स्थिति को अचल और अडोल रखे। जो भी दृश्य सामने आते हैं उस समय पर हमें ये स्मृति रहे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी दृश्य आया उसमें से हमें क्या सीखने को मिला, आगे हम क्या ध्यान दें और अपनी स्थिति को अचल बनाएं। तो जो इस प्रकार की यथार्थ रीति से ड्रामा की पॉइंट को समझकर और उसमें चलते हैं, उन्हें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम पुरुषार्थ में नहीं आती, वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार बाबा ने याद की यात्रा पे भी जोर दिया है कि बच्चे कैसे सवेरे उठकर स्नान आदि करके, भले आप घूमो फिरो बैठो जो भी करना है, पर बाबा को उस समय भी जरूर याद करें। बहुत महत्वपूर्ण समय है और दिन भर के अंदर भी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद रहे। अन्य भी कई शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे हैं, हम मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ड्रामा की पॉइंट्स हम नोट भी कर सकते हैं। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो और ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आद मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। ये लोक का भी और तीनों लोकों का भी ज्ञान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। जो बुद्धिवान है, दूरांदेशी है, वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर, वस्त्र पहनकर या ये जो शरीर लिया पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। अब बाबा ने प्रश्न के उत्तर में ही ड्रामा की 4-5 बात बता दी है। अगर हम उसको 1 2 3 4 करके नोट करें तो हमें अलग अलग बातें मिलेगी। मुरली के अंदर भी बाबा ने बहुत कुछ बताया। तो बाबा ने अच्छा बताया कि 3 लोक वह भी हमें समझना है, कैसे हम सतयुग से लेकर कलह युग तक पार्ट प्ले करते हैं, इसमें कुछ बदली सदली भी नहीं हो सकता है। कोई भी एक्टर बीच में से वापस अपने घर भी नहीं जा सकता है। अच्छा, अभी मुरली का गीत है तूने रात गंवाई सोके, दिवस गंवाया खाके। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना, पूरा गीत भी आप जरूर सुनो बाद में। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्यों ने बनाया, स्टोरी के हिसाब से बनाया। तो बाबा कहते कोई कोई अक्षर फिर उसके अंदर उस प्रमाण भी होते हैं। हमें तो अपना अर्थ समझना है।
जैसे ये गीत है तो उसके अंदर आता है कि सुख में सिमरण सब करे, सुख में नहीं। देखा, ध्यान गया ना आप लोगों का। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो बाबा बता रहे हैं सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता और दुख को भी आना जरूर है। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाबा को आना पड़े। ये ड्रामा बना हुआ है। दुखी होंगे तो बाबा आएंगे सुख देने। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति और फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। वहां सब शांति में आत्माएं स्टार की तरह खड़ी होती हैं। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट तो स्टेज पर बजाया जाता, राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, रंक बनेंगे, स्टेज पर आकर के वैसा पार्ट प्ले करते। तो ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आद मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में आता है। बाबा कहते हैं ना, याद की यात्रा। और याद में, योग में युद्ध होती है। माया जो है में अलग अलग विचार लाने की का प्रयत्न करती है, विघ्न डालती है। तो बाबा कहते ये जो शब्द हैं, अक्षर हैं, यात्रा, युद्ध, ये समझाने के लिए है। बाकी इसमें युद्ध आदि तो कुछ है नहीं, बैठ के लड़ना नहीं होता। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद, बाबा को याद करना। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी तो यहाँ ही होगी, कहाँ जाना तो है नहीं। बच्चों को समझाया जाता है पावन बन करके अपने घर जाना है। पावन यहाँ बनेंगे फिर घर जाएंगे। अपवित्र तो जा नहीं सकते हैं। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट, अभी वो पार्ट पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज। कौन सी सहज बाबा राय देते हैं? बच्चे मुझे याद करो। बड़ी सरल, एकदम सहज राय। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते तो नहीं हो। मन से हमें बाबा को याद करना है। तो बाबा आकर के कहते हैं, फिर से बाबा कह रहे, बाप आकर कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई नहीं है। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था तो जरूर उसमें मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी बदलेगी। हमारे बदलने से सब कुछ बदल जाता। तो बाबा कहते सतो प्रधान मनुष्य बनेंगे, आत्मा बनेगी ना। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अभी फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। कैसे आके पावन बनाएंगे? अभी बाबा ने तुमको समझदार बनाया। बाबा ने सब नॉलेज दी, ज्ञान दिया, पढ़ाया,
तब अभी हम बच्चे समझते हैं कितना उच्च मर्तबा तुम पाते हो, पढ़ाई से तो मर्तबा मिलता है। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे। अब देखो जो बाबा पॉइंट सुना रहे हैं ना, बड़ी गुह्य पॉइंट है, ध्यान से सुने। बाबा कहते वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे यहाँ के शाहूकारों से। यहाँ जो शाहूकार कहलाते उसके कंपैरिजन में सतयुग में जो गरीब है ना, वो भी बहुत ऊंचे। कैसे? बाबा कह रहे भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु थे तो विकारी ना। द्वापर युग के बाद भले धन सतयुग में जो प्रजा थी उनसे भी ज्यादा होगा, गरीब से ज्यादा, पर थे तो विकारी न। तो उनसे वहां की जो साधारण प्रजा वो बहुत ऊंच बनती है। देखो कितना गुह्य राज, विशाल बुद्धि समझ सकते, बुद्धिवान, वो बाबा ने राज बताया कि वहां के गरीब भी कितने ऊंचे यहाँ के शाहूकारों की भेंट में। तो उस भेंट में साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहकर माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंचे चढ़ा देते, काम नीचे गिर गए, माथा टेकते रहते हैं, पतित बन गए। बाबा ने अपना बनाया, ब्राह्मण बनाया, चोटी बनाया, सीधा ऊपर चढ़ा दिया। सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया ज्ञान का। तुम बच्चे दुरानदेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है ना सभी को। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आकर सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, 2-3 घंटे का ड्रामा पिक्चर देख के आए, आकर स्टोरी सुनाएंगे, पहले क्या था, बाद में क्या था, बाद में क्या था। बुद्धि में भरा रहता है, वर्णन करते, आके वर्णन करेंगे। आत्मा में भरकर आते हैं, देख क्या है नाटक, आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं, सुनाते रहेंगे घर में, अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल में। ऐसे ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों के बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आद मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदली में दूसरा आ सकता है। ये 2-3 घंटे का जो नाटक है, कोई बीमार पड़ गया, कोई बराबर नहीं कर पाया, कुछ कारण हो गया, किसकी मृत्यु हो गई, तो भी बदली सदली कर लेते हैं। और आजकल तो कितनी सब देखो, ये साइंस की ऐसी ऐसी बातें निकली है कि क्या का क्या शक्ल भी बदल देते हैं, क्या 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 बना देते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो बाबा कहते वहां तो वो नाटक में एक्टर को बदली कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि कोई बीमार हुआ तो उनके बदले दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली हो न सके, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है जो पहन करके हम बहुरूपी पाठ बजाते, क्योंकि 84 जन्म लेते तो बहुरूपी पाठ बजाते, कितने फीचर्स, कितने माता पिता। तो इस ड्रामा को दुरानदेशी होकर अगर हम समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं, इसमें आनंद आता है, मनोरंजन होता है। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं,
कुदरत भी वंडरफुल दिखेगी। अगर हम इस चक्र को, इस रीति देखेंगे ना, हमें भी वंडर लगेगा। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर नए सिर आकर के पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में तो टाइम लगता है। झाड़ में भी क्या होता है, बीज डाला, झाड़ बनने को टाइम तो लगेगा, फल निकलने को टाइम लगेगा। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं कि इनका बीज ऊपर में है, झाड़ उल्टा है, अपना बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता, इसलिए फिर त्रिमूर्ति भी दिखाया। स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो बाबा कहते इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया। तो ये समझानी जो बाप देते हैं ना, वो कोई मनुष्य दे न सकता। जब यहाँ आवे तब पता पड़े। इसलिए तुम सबको कहते हो ना कि यहाँ करके समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी है, कोई लिटरेचर लेके जाते हैं, कोई नहीं भी लेते हैं। ड्रामा है ना, वैरायटी पार्ट है। कोई कट्टर है, सुनते नहीं, कोई सुनते हैं, कोई किताब ले जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरांदेशी होगी। कितना दूर तक हमने नॉलेज समझ ली है बाबा की, और कितनी विशाल बुद्धि। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन, जिनको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं। कनेक्शन हमारा कौन सा है, मूल वतन और स्थूल वतन से। इसलिए सूक्ष्म वतन की चर्चा में ज्यादा जाने का नहीं। जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे ध्यान की भी इच्छा नहीं रखो, ये तो केवल संगम युग पर थोड़ा पार्ट प्ले करना है, तो बाबा सूक्ष्म वतन बताते हैं। वरना हमारा जो संबंध है वो केवल मूल वतन और स्थूल वतन के साथ आता है। तो हमारा कनेक्शन सारा मूल वतन और स्थूल वतन से है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं तो सब ऊपर जाती हैं, ऊपर से फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। तो यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार, झाड़ के अंदर सब धर्म है। ये है मनुष्यों का झाड़, और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। बार बार पक्का करो, ये ड्रामा में कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए समझदारी इसमें है कि इसको समझ करके हम अपना अच्छा पार्ट बनाए। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है और न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो और फिर आयरन एज में आते हो, खाली स्थिति अवस्था बदलती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तुम बच्चे जानते हो हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए, कोई वैल्यू नहीं रही। आयरन हो गए तो वैल्यू नहीं रही। बल माया की चमक कितनी है, आर्टिफिशियल चमक, परंतु ये सब है रावण की गोल्डन एज, आर्टिफिशियल। हाँ, पूरी रावण की गोल्डन एज, और वो है ईश्वरीय गोल्डन एज। देखो ये भी बाबा ने एक आज नया शब्द दिया, रावण की गोल्डन एज है, चमक धमक,
लोग अट्रैक्शन में आते हैं। और ये अविनाशी ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। अपनी रीति प्लान करते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भविष्य मालूम नहीं। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान क्या है, पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानती हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, सुमत, श्रीमत। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है, दुनिया में तो ढेर। हाँ, हर 10 किलोमीटर पे बोलते भाषा बदल जाती है। इंटरप्रेटर भी होते हैं ना, सुन करके फिर सुनाते हैं, ट्रांसलेशन करते। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत ही जानते, ये दो कॉमन हो जाती है भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती। ये पहले के समय की बात है ना, पहले इतना माताएं पढ़ती नहीं थी, आजकल तो बहुत पढ़ती है। पहले तो कुमारियों को भी इतना नहीं पढ़ाते थे, शादी भी छोटी उम्र में हो जाती है, 18-20 बरस में। अभी तो पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, बहुत बड़ा होने के बाद ही सोचती हैं। तो बाबा कहते हैं कि माताएं जो घर में रहती वो इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। टोटली अभी ये सिस्टम बन गई। बच्चे लोग गए पढ़ने फॉरेन, विलायत में पढ़ के आए, घर में आएंगे, बाबा ने भी आज बताया क्या करते, माँ बाप से भी इंग्लिश में बोलने लगते। अब माँ बेचारी को मालूम ही नहीं वो क्या बोल रहा है, लेकिन उनको आदत पड़ जाती है इंग्लिश में बात करने की। और आजकल तो ये सिस्टम बन गई है, जो भी बात कहेंगे ना 60-70% तो इंग्लिश ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत उसमें हिंदी मिक्स कर देंगे। तो बाबा कहते वहां से सीख के आते हैं, फिर इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते और हिंदी भूल जाते हैं। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं, बहुतों को देखा हुआ है। अब वो बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े, फिर बच्चे टूटी फूटी हिंदी सीख पड़ते हैं, और फिर माँ को भी टूटी फूटी इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है कि बच्चे ने ये कहा, इसका मतलब क्या। बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो एक ही राज्य, एक ही भाषा थी, जो अभी फिर से स्थापन हो रही है। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाबा की याद में ही रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत बहुत अच्छी रहती, मधुबन में थोड़ा तो फ्री होके जाते हैं, घर के कुछ कामकाज नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, मन बुद्धि थोड़ा फ्री रहता है। तो क्या करना चाहिए, खूब पुरुषार्थ करके आना चाहिए। तो बाबा कहते सवेरे में स्नान आदि करके बाहर घूमने फिरने का बहुत मजा आता है। सबसे अच्छा मजा सुबह को आता है, स्नान आदि किया, वातावरण भी अच्छा होता है, ठंडक होती है, कहाँ भी घूमने जाओ, जॉगिंग करो, गार्डन में जाओ, अंदर में याद रहे कि हम एक्टर्स, मन बुद्धि बाबा के पास लगी रहे, मनन चिंतन चलता रहे, हम एक्टर्स हैं। ये भी तो अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी तो कुछ भी कमाई नहीं, वो तो आपस में 2 जन भी मिले तो पर चिंतन करते रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे उनकी तो कुछ कमाई नहीं, तुम तो बहुत कमाई करते हो, डबल काम हो जाता।
शरीर के लिए वॉक करना भी अच्छा, और मन से बाबा को याद किया, आत्मा में भी ताकत आ गई। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाबा को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं, सहज युक्ति। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, माया खिटखिट करती है, उन्हें माया तंग करती है। अंदर में विचार करो कि हम ये कैसे चक्कर लगाते हैं, ये मनन चिंतन करो, नहीं तो माया आ जाएगी। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर हम नीचे उतरते आए, अभी फिर सतो प्रधान बनना है, तो बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे बात को घुमाते रहे, मनन करते रहे, बाबा से बात करते रहे, चलते फिरते बुद्धि में याद रहे, नहीं तो माया की खिटखिट चलती रहेगी। अगर ये याद रहेगा तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। देखेगी माया इनको फुर्सत ही नहीं है, ये बिजी लगे पड़े हैं, तो वो चली जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हैं, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना ऊंच पद पाना है। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा आता है, और अच्छा कोई भी नहीं, कोई दूसरा होगा, कभी थोड़ी बीच में बात हो जाती है। अकेले हैं तो बाबा ही है साथ में, अपनी धुन में रहोगे। अकेले रहेंगे तो अपनी धुन में लगन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो बुद्धि इधर उधर जाएगी, ऑटोमेटिक कुछ बात हो जाएगी। है बहुत ही सहज। अब देखो ये कितना सहज रास्ता है। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका ये चिंतन चलता रहेगा ना कि यहाँ पुल बनानी है, यहाँ ये करना है, बुद्धि में प्लान होगा। तुम भी घर में बैठे, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। हर एक को अपना अपना फील्ड होता है। अभी इंजीनियर जाएगा रास्ते में, उसका अपना प्लान चलेगा। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार तुम भी घर में बैठे हो, फिर भी बुद्धि उधर लगी रहे। ये आदत रखो, ये आदत रखो, तो तुम्हारे अंदर ये चिंतन चलता रहेगा। पढ़ना भी है, क्या क्या करना है सुनो। पढ़ना भी है, धंधा भी करना है, कामकाज बंद नहीं करना है, गृहस्थ संभालना है, पढ़ना भी है। बूढ़े जवान बच्चे सबको पावन बनना है तो आत्मा, आत्मा पतित बनी है ना। भले शरीर बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, जो भी है, आत्मा को हक है बाबा से वर्षा लेने। छोटे बच्चे को भी हक है, बूढ़े को भी हक है पूरा वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों को जो बचपन में सिखाया जाता है वो पक्का हो जाता है। तो बाबा कहते घर में अगर बच्चे हैं उनको भी ये संस्कार डालो। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। बाबा जो सिखा रहे हैं ना वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक विद्या, जो केवल बाबा दे सकते। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है वह तुमको बापी आकर के पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती जिस्मानी विद्या, देखो 3 विद्या बाबा ने बताई। एक जिस्मानी विद्या, फिर दुनिया में है शास्त्रों की विद्या, और ये है रूहानी विद्या जो भगवान सिखलाता है। इनका किसको भी पता नहीं, इनको कहेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर के पढ़ाते उनका और कोई नाम रखा नहीं जा सकता, वो तो स्वयं बाप ही है पढ़ाने वाले। भगवान वाच्य, भगवान एक ही बार आकर इस बार समझाते हैं, इस समय आकर के। इसको रूहानी नॉलेज कहेंगे, और वो शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज, और ये आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या,
और तीसरी है रूहानी नॉलेज। 3 विद्या बाबा पक्की करा रहे। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी तो शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वो पढ़ाते हैं। वो एक ही बाप है और उनकी महिमा है शांति, सुख, आनंद, प्रेम का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को तुम यथार्थ रीति जानते हो, वह तो सिर्फ तोते के मुआफक कहेंगे। भगवान की महिमा भी तोते के मुआफक कहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। तो बच्चों को बाबा राय देते, बच्चे अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है ना। फिर भले काम करते रहो, बाबा की याद आएगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली ना। अभी बाबा यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, अपने को देखो हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाता है। ये भी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत था, भारत में ही बाप आते पाठ बजाने। तुम देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति ज्यादा नहीं की होगी तो नहीं आएंगे। समझ जाएंगे कि ये इतना ज्ञान उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं, करते रहना है, करते रहना। मेहनत तो करनी है, क्योंकि मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। पहले भी बाबा ने बताई, अभी बाबा रिपीट कर रहे। बच्चे ध्यान से सुनो, बच्चे अपनी उन्नति करनी है। सवेरे सवेरे स्नान करके एकांत में जाके चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ, या चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा भी याद पड़ेगा, ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, दोनों काम करो। ये सच्ची कमाई है। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी बैठ के लिखते हैं कि आज इतने बजे उठा, फिर ये किया, फिर ये किया। समझते पिछाड़ी वाले पढ़ करके सीखेंगे, और ऐसे बहुतों ने किया है और उनसे हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, अपने बच्चों के लिए लिख के जाते, पीछे वालों को काम आएगा। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते, जैसे जैसे बड़ों ने संस्कार डाले, संग मिला, सीख जाते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो ये सब है। ये है नई दुनिया, ये नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं। देखो बाबा ने मुरली में 2-3 बार मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, फिर समझाते। क्या समझाते? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, जो करना है जल्दी करो। क्यों? शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत इतना इजी हो गया, सस्ता भी हो गया, इजी भी हो गया। वहां अमर लोक में तो ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते, पता ही नहीं चलता, अभी है, दूसरे सेकंड गए। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। ये बात याद रखें। हर सेकंड हमारा पुरुषार्थ और कमाई साथ साथ हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने से बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है, बाबा को याद करके सच्ची कमाई जमा करनी। कंटिन्यू कमाई हमारी जमा होती रहे। दूसरा, दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पार्टधारियों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, तो कभी भी स्थिति डगमग नहीं होगी। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो ना, भाई ये गुड़ियों की पूजा है। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की बातें आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि हाँ यही सत्य है, तो यह जैसे उनमें प्राण भर देते हो। कितनी अच्छी बात है। ऐसी बातें सामने आती है ना, और हम पर चिंतन में व्यर्थ में जाते हैं, तो जैसे हम ये प्राण फूंक देते, जो काम नहीं करना है हमें। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाबा की याद से बीती सो बीती कर स्वोन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट चला जाता है। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बनकर स्मृति सो समृद्धि भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो, पैदा ही न करें व्यर्थ को। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। किसको मिलता है? जो समय पर सहयोगी। समय चला गया, फिर उस सहयोग की कोई वैल्यू नहीं। आवश्यकता के समय हम सहयोगी बनते हैं तो एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। हमेशा